गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट साइकिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं उसमें मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही रखती हूँ। जितने भी ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, और डेली में अपने पोस्ट में और अपने शॉर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट वो लीनियर है उनको शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। वो है एक सबसे पहले केल्विन साइकिल, द नेक्स्ट वन इज़ क्रेब्स साइकिल एंड सीफो साइकिल। नाउ टॉक अबाउट द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल जो थी उसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और इसको मेल्विन केल्विन ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के नाम पे ये साइकिल पड़ी थी। कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा में। वी नो दैट जो हमारे स्ट्रक्चर होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट का, उसमें डिफरेंट टाइप्स को हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रेनल सेल्स होते हैं, स्ट्रोमा। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो ये अकर्स होता है स्ट्रोमा सेल्स में। ये क्या करता है? जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, तो ये जो ATP और NADPH बनता है लाइट रिएक्शंस में, उसमें क्या होता है? ये CO2 को फिक्सेशन में मदद करता है। इसमें जो क्या होता है, जो CO2 होता है, प्रेजेंस होता है, वो क्या करता है? वो कंबाइन होता है रूबिस को, जो हमारा राइबोलेज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ ये कंबाइन होता है। तो CO2 का फिक्सेशन का काम करता है केल्विन साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यूज़ करता है? जो NADPH और लाइट और ATP का प्रोडक्शन होता है लाइट रिएक्शन में, उसका यूज़ करके ये CO2 जो होता है वो कंबाइन होता है RUBP के साथ, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ। और कौन सा एंजाइम इसमें यूज़ होता है? रुबिस्को एंजाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक ये अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यही जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है केल्विन साइकिल का। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद रिडक्शन होता है, जो 3 PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है हमारा, वो रिड्यूस हो जाता है G3PP में, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और अगेन ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो यूज़ करता है अगेन ATP NADPH को, और अगेन ये साइकिल कंटिन्यू करती है। तो इस तरीके से केल्विन साइकिल हमारी वर्क करती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने सिंगल वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। क्या यूज़ करता है? ATP NADPH जो प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शंस में। स्टेप्स क्या है इसमें? कार्बन फिक्सेशन, CO2 प्लस रुबिस्को कंबाइन होता है, और राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का यूज़ करता है। एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? रुबिस्को। क्या है? उसके बाद ये किस में स्प्लिट होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इसमें। जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है केल्विन साइकिल का, वो है 3 PGA। तो इसीलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं इसीलिए। तो रिडक्शन, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केल्विन साइकिल। नाउ मूव टुवर्ड्स द C4 साइकिल्स। अब C4 साइकिल को देख लेते हैं हम। C4 साइकिल्स में क्या होता है? जो हमारा C4 साइकिल्स होता है उसके अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली होता है उन प्लांट्स में जिसमें वाटर की कमी होती है। तो मेज़, शुगर केन, स्पोर्गम, तो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? आपको सिर्फ मोस्टली स्टेबल प्रोडक्ट पूछा जाता है कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल्स क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज़ अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। इसको हम हैच स्लैग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? जो CO2 एक्सेप्टर होता है, कौन? PEP, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट इज़ द CO2 एक्सेप्टर। तो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट क्या होता है? इसका CO2, जो CO2 इसे प्रेजेंट होता है उसको एक्सेप्टर होता है, कौन? इसमें PEP। और ये सारी रिएक्शन होती है मीजोफिल सेल्स में। तो CO2 फिक्सेशन के लिए मीजोफिल सेल्स का इसमें यूज़ होता है, और CO2 रिलीज़ के लिए इसमें बंडल शेड सेल का यूज़ होता है। तो CO2 फिक्सेशन के लिए क्या होता है? टेक प्लेस इन मीजोफिल सेल्स। तो CO2 एक्सेप्टर कौन एक्सेप्ट करता है CO2 को? यहाँ पे PEP, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। और उसके बाद जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट होता है वो चेंज होता है किस में? मैलेट में। वो ब्रेक डाउन होता है मैलेट में, और वो कहाँ पे जाता है हमारा? वो हो जाता है हमारा बंडल शीट सेल में। तो CO2, और फिर अगेन जो ये मैलेट होता है वो चेंज हो जाता है हमारा किस में? CO2 के अंदर। तो CO2 जो प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? बंडल शीट सेल्स में। और यही CO2 आगे जाके क्या करती है? केल्विन साइकिल को में यूज़ होती है। तो यही CO2 जो बंडल शीट सेल्स में ये CO2 रिलीज़ होती है बाय द दिस वी कैन से दैट PEP, जो हमारा CO2 एक्सेप्टर होता है PEP, और उसमें चेंज हो जाता है वो किस में? मैलेट। तो मैलेट ही क्या बनाता है? CO2 का फॉर्मेशन करता है बंडल शेल सेल में, और यही CO2 यूज़ होता है केल्विन साइकिल में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें दो टाइप के से, एक में होता है CO2 एक्सेप्टर, CO2 फिक्सेशन जो मीजोफिल सेल्स में होती है, और CO2 रिलीज़ होता है बंडल शेल सेल्स में। और अगेन तो फिर वही रिएक्शंस हमारी केल्विन साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से। नाउ इम्पॉर्टेंट साइकिल्स इन द
क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, ये रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो एनर्जी, ये क्रेब्स साइकिल कब वर्क करती है, जब हम एनर्जी, जैसे जब O2 लेते हैं अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन को होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और रिलीज होती है एनर्जी, तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल काम आती है। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, इसको हम C3 सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको हम TCA के नाम से भी जानते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इसको किसने डिस्कवर किया था, हेंस क्रेब्स ने, तो उसी के नाम पे ही पड़ा है। फर्स्ट कंपाउंड इसमें कौन सा फॉर्म होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसमें सबसे पहले कंपाउंड फॉर्म होता है जो 6 कार्बन होता है। एंड अब इसमें क्या होता है, जो भी पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है साइटोप्लाज्म में, जब वो एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यही पायरुवेट बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो 2 कार्बन कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो किससे बनता है, पायरुवेट से। और पायरुवेट कहाँ बनता है, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट फॉर्म होता है, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्या करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सारी रिएक्शंस होती हैं क्रेब्स साइकिल्स की, वहाँ पे ये कंबाइन करता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ और फॉर्म करता है 4 कार्बन कंपाउंड। नाउ जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है वो चेंज करता है सिट्रेट में, जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड में, 6 कार्बन कंपाउंड। देन सिट्रेट चेंज इनटू आइसोसिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट चेंज इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट चेंज इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चेंज इनटू सक्सिनेट, सक्सिनेट चेंज इनटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट चेंज इनटू मैलेट और मैलेट चेंज इनटू ऑक्सिलो एसिटेट। तो यही ऑक्सिलो एसिटेट जो होता है फिर अगेन ये कंटिन्यू करता है पूरे साइकिल को, अगेन वैसे ही साइकिल को स्टार्टिंग से दोबारा कंटिन्यू करता है। फिर अगेन ये सिट्रेट के साथ ऐड होगा, फिर आइसोसिट्रेट फॉर्म करेगा वेलो, तो ऐसे करके पूरी साइकिल चलती है। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हो सकते थे मेल्विन साइकिल से, C4 साइकिल से, इम्पॉर्टेंट केल्विन साइकिल से, इसका अनदर नेम क्या है, कहाँ पे होती है, एग्जाम्पल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं मैं इसी टाइप से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ यू राइट ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।